सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं पार्टनर बनना चाहिए। चीन की अमेरिका को पेशकश दो तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका के सदर ट्रंप से गुफ्तगू। बीजिंग में वफूद की मुलाकात के मौके पर कहा कि इस वक्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं जो एक सदी में नहीं देखी गईं। दुनिया ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। बैनुल अक़वामी सूरत हाल हंगामा खेज है। क्या हम मिलकर आलमी चैलेंजों का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम फराहम कर सकते हैं? बड़े मुल्कों के रहनुमा की हैसियत से इसका जवाब हमें देना है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अपनी रेड लाइन भी बता दी। कहा कि ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव हत्ता के तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि वो हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तिलाफात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया के बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात, ट्रंप के हमरा टेस्ला के सरबरा इलॉन मस्क और एनवीडिया के CEO भी समेत कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सरबराहान भी मौजूद हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीनी सदर के हमरा टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। हम चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन उनका उरूज हमारी कीमत पर या हमारे जवाल पर नहीं होना चाहिए। ये वो मैदान है जहां हमारे नज़रियात में इख्तलाफात होंगे। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा है कि चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासर हो रहा है। महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका और चीन ने इत्तफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। छह अरब ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में आबना हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखा गया। कहा कोई मुल्क यकतरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। अरब ममालिक ने ख़त में आबना हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, उसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकी सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा है कि अमेरिका से जंगबंदी बरकरार, लेकिन फौजी तैयारी मुकम्मल है। आबना हुर्मुज़ का मगरबी हिस्सा ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया के कंट्रोल में है। जंग के दौरान ईरानी फौज ने दुश्मन को किसी भी हदफ तक पहुँचने से रोका। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे अमारात की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानिया दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान के अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिल मुआफ़ी है।
नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। लेबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जान बहक हो गए। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लेबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लेबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइलों से हमले, बुलडोज़र्स, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। जंग बंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लेबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। मगरबी किनारे के शहर रामल्लाह में इसराइली काबज़ीन का फ़लस्तीनियों पर हमला, एक लड़का शहीद, 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। काबज़ीन इसराइली फोर्सेस की निगरानी में मवेशियों का रेवड़ छीन कर ले गए। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के दस्तों का बारखान के इलाके नोशम में क्लियरेंस ऑपरेशन। शदीद झड़प के दौरान मेजर तौसीफ अहमद भट्टी समेत वतन के 5 बहादुर सपूत शहीद हो गए। शोहदा में नायक फिदा हुसैन और सिपाही जाकिर हुसैन भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की बारखान में 7 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। वज़ीर आज़म के शोहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। सुप्रीम कोर्ट ने OGDCL में गैर कानूनी तकर्रियों के मुकदमे में साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान की सज़ा कालदम करार दे दी। 2016 का अक्सरियती फैसला कालदम। लाहौर हाई कोर्ट का बरियत फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने कहा है कि माजी के किसी फेल पर बाद के कानून के तहत ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। अनवर सैफुल्लाह पर 1996 के इल्ज़ामात के तहत 1999 के नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक गलत था। महज इंतज़ामी बेज़ाब्तगी मुजरमाना बदनीयती साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। अनवर सैफुल्लाह खान पर 1996 में बतौर वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम OGDCL में गैर कानूनी तकर्रियों का इल्ज़ाम था। कराची से मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी का कई थानों की पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करने का एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत देने का इंकशाफ। दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि एक सरकारी अफसर ने भाई को कई बार पकड़ा और हर बार रिश्वत लेकर छोड़ दिया। पुलिस एहलकार ने इतना तंग किया कि उसे किराए के कातिलों से कत्ल कराने की मनसूबाबंदी भी की। मुलजिमा ने बताया कि उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। साबिक शौहर पुलिस से बचने के लिए मुनशियात अपने वकला भाइयों के चेंबर्स में रखता है। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात फरोख्त की जाती हैं। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। पिंकी के जेर इस्तेमाल 2 मोबाइल सिम्स भी दूसरे नामों से रजिस्टर्ड निकली। कराची से मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी। मुनशियात का लेन देन ऑनलाइन होता था। ज़राए के मुताबिक पिंकी नए कस्टमर के लिए मुनशियात राइडर की बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कस्टमर्स मुलजिमा की बताई हुई जगह से मुनशियात हासिल कर लेते थे। पिंकी के मुनशियात की फरहमी से मुतालिक तफसील मंजर आम पर आ गई। कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मुनशियात सप्लाई की जाती थी। मुलजिमा के 6 रुकनी गिरोह में शामिल खातून और 5 मर्द मुनशियात की सप्लाई का काम करते थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पुलिस हुकाम से मुनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी अनमोल उर्फ पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। मुलजिमा पिंकी के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक लाहौर में दर्ज मुकदमे में तलबी करा के मुलजिमा को लाहौर में भी ले जाने का इम्कान है। हमारे यहाँ भी मिस्र मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। बताया जाता है बादशाह सलामत का हुक्म है, मुलाकात नहीं हो सकती। मालूम नहीं ये जेल सुप्रिटेंडेंट की दानिश है या ये किसी हुक्म के ताबे हैं। वकील सलमान अकरम राजा के बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा है कि हम कानून के ताबे हैं। यहाँ कोई बादशाह नहीं, कोई भी मीटिंग जेल सुप्रिटेंडेंट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि उनके पास जेल सुप्रिटेंडेंट के ऑर्डर के खिलाफ IG जेल खानाजात का फोरम है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म, कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर। आज शाम या रात में केपी, जनूबी पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई, चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल के मुकाबले में आज हब्स कम रहेगा। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी पर रात या सुबह में बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान भी एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 14 घंटों से तजावुज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कुरंगी और उरंगी में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मंगूपीर, सुरजानी, सोहराब गोट, बल्दिया टाउन और मलीर में आधा दिन बिजली गायब। खोखरा पार में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दफ्तर ख़ारजा आज से 18 मई तक इस्लामाबाद में इलाक़ाई सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बरादर ममालिक के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का जायज़ा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने में मुआवन साबित होंगी। पाकिस्तान फ़आल सफारतकारी और ख़ित्ते के ममालिक से मुसलसल रवाबित के लिए पुरअज़्म है। ब्रिक्स ममालिक के वज़रा ख़ारजा का 2 रोज़ा इजलास आज से नई दिल्ली में हो रहा है। ईरान, रूस, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, इथोपिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। इजलास में आलमी मईशत और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकती है। दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। अमरीकी अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आयद पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर बताया कि अदालत ने करार दिया है कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अवामी मफाद में होता है। ट्रंप इंतज़ामिया ने जुलाई 2025 में एल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद करते हुए उनके अमरीका दाखिले और बैंकिंग सहूलियात पर कदगन लगा दी थी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने उन पर इसराइल और अमरीका के खिलाफ कानूनी जंग और गज़ा में जंगी जराइम की तहक़ीक़ात की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया था। फैसलाबाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और रिकॉर्ड में हेर फेर का इंकशाफ। कौमी ख़जाने को 1 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मुकदमे में नामजद मुतादिद मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान पर 633 घोस्ट सैनिटरी वर्कर्स के जरिए पैसे निकालने का इल्ज़ाम है। मिनी डंपर्स की जगह कम कीमत वाले लोडर रिक्शे इस्तेमाल किए और भारी किराए भी वसूल किए गए। स्टाफ और सफाई की सरगर्मियां भी मुबैना तौर पर बढ़ा चढ़ा कर जाहिर की जाती नहीं। कराची में खुदादाद कब्रिस्तान के करीब से 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मुनशियात फरोश मुल्जिमा नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा पौश इलाकों में मुनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुल्जिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। कराची की मलिर जेल से फरार मुल्जिम ताहिर नवीद उर्फ पोलका गिरफ्तार। ताहिर नवीद चंद रोज कबल मलिर जेल में तकरीब के दौरान फरार हुआ था।
अमेरिका ने पाकिस्तान को 450 से ज़ायद तारीखी और सकाफती नवादरात वापस कर दिए। नवादरात वापसी करने के लिए तकरीब इस्लामाबाद म्यूजियम में हुई। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक नवादरात में हज़ारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियाँ, गंधारा फनपारे और बुद्ध मत से मुतालिक नायाब आसार शामिल हैं। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा एस पॉल कपूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 10 बरस में पाकिस्तान के 514 नवादरात बरामद करके वापस किए जा चुके हैं। इन नवादरात की मालियत तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख डॉलर है। अमरीकी सेनेट पे ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। करारदाद के खिलाफ 50 के हक में 49 वोट आए। करारदाद सेनेटर जेफ मर्कले ने पेश की थी। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 3 अरकान ने भी जंग के खिलाफ वोट दिया। सिर्फ एक वोट के फर्क से नाकामी ने ट्रंप की जंग के हवाले से बढ़ती हुई बेचैनी को जाहिर किया। डेमोक्रेट्स की जानिब से बार बार वोट कराने की हिकमत अमली के सरबराह सेनेटर टिम केन ने कहा कि एक दिन आएगा और वो दिन जल्द ही आ सकता है जब ये सेनेट सदर से कहेगी कि इस जंग को रोक दो। फ्रांसीसी सदर को खातून अव्वल ने 2025 में तैयारे में थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैक्रोन नौजवान ईरानी अदाकारा गुलशफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला करते पाए गए थे। फ्रांसीसी खातून सहाफ़ी की नई किताब में दावा। मुसन्नफ़ा के मुताबिक खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन के मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगामात देख लिए थे। दोनों की तैयारे में शदीद बहस हुई थी। फ्रांसीसी खातून अव्वल और ईरानी अदाकारा की दावों की तरदीद। वियना में यूरोविजन मुकाबले के सेमीफाइनल में इसराइली परफॉर्मेंस के दौरान हॉल में फ़लस्तीन के हक में नारे, गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकारों ने कई मुजाहिरीन को हॉल से निकाल दिया। पाकिस्तान क्रिकेट ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में तैयारियां शुरू कर दी। सिलेट में टेस्ट स्क्वाड का पहला ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग की। नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की खूब प्रैक्टिस। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट हफ्ते को शुरू होगा। 2 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज खेला जाएगा। 3 मैचेस में सीरीज में पाकिस्तान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है, जो उसने 153 रन की शानदार फतह के साथ हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाली सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जियो फिल्म्स और फिल्म बालक पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफ़ा, महविश हयात और दीगर फनकार शामिल हैं। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।